हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। दोस्तों जी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आज आ गया है 15 अक्टूबर। तो दोस्तों इस पे बहुत से स्टूडेंट की क्वारियाँ थी, बहुत से बच्चों की जो क्वेरी थी उसी को लेके मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। जो सबसे मेजर जो बच्चों की क्वेरी आ रही है कि ग्रुप ए का जो है अभी ओपन नहीं हो रहा है रिजल्ट। तो दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि अभी ग्रुप ए जो कि लेटरल एंट्री के लिए है, उनका रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस थी वो एक दिन लेट चली थी, तो हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कल तक आ जाए या आज रात को आ जाए। तो आप जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी वीडियो, आप धैर्य रखें, आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर जो उसके बाद जो क्वेरी थी कि बहुत से बच्चों की जो कम रैंक है, जैसे 400, 500, 600, कुछ एक की 800, तो उन्हें कॉलेज नहीं मिला है। तो दोस्तों बहुत से बच्चों की ये क्वेरी थी कि हमें कम रैंक पर भी कॉलेज नहीं मिला है। तो दोस्तों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपके रैंक ठीक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों आपको कॉलेज न मिलने का ये कारण भी हो सकता है कि आपने जिस कॉलेज में जो भी ब्रांच भरी हो वहाँ पर आपसे कम रैंक वाला को हो सकता है सीट मिल गई हो, इसलिए आपको सीट ना मिली हो। तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि सेकंड काउंसलिंग में सीट नहीं होती है, क्योंकि यूबीटीआर के द्वारा जो है फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए सीट पहले से ही फिक्स रहती है कि कितनी सीटें फर्स्ट राउंड में भरी जाएंगी और कितनी सीटें सेकंड काउंसलिंग में भरी जाएंगी। और हो सकता है कि आपकी तीसरी काउंसलिंग भी हो और हो सकता है कि आपकी स्पॉट काउंसलिंग भी हो। तो आप चिंता मत कीजिए, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहिए। जिनकी कम रैंक है उन्हें कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि जितनी ज़्यादा रैंक हो सकता है, 2500 3000 हो, उन्हें भी कॉलेज मिल जाएगा। हो सकता है उन्हें अपने मनपसंद का कॉलेज ना मिले, बट उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बस आप धैर्य रखें और नेक्स्ट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे से काउंसलिंग कीजिए, आपको कोई ना कोई कॉलेज पक्के से अलॉट हो जाएगा। दोस्तों मेरे पास एक स्टूडेंट का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि स्टूडेंट की जो है जीप रैंक इंजीनियरिंग में 2891 है। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा रैंक में भी इन्हें जो अलॉट हुआ है कॉलेज वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल। और चॉइस नंबर जो है इनका फर्स्ट चॉइस ही इन्हें मिल गई है और फर्स्ट राउंड में ही इन्हें जो है कॉलेज अलॉट हो गया है। इनकी जो ब्रांच इन्हें मिली है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि 2891 रैंक में अगर कॉलेज मिल गया है तो आप ट्राई करते रहो। जिन बच्चों को कम रैंक में नहीं मिला है, हो सकता है उनका कुछ गलती हुई हो काउंसलिंग में या कुछ हो सकता है, जो भी है। अब आप फर्स्ट काउंसलिंग भूल जाइए, जिन्हें नहीं मिला है आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और दोस्तों इस बार जो नियम आए हैं कि आपको जो एडमिशन कराना है वो एडमिशन आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसी पर ही एडमिशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो नज़दीकी कोई राजकीय जो कॉलेज है आप उसमें एडमिशन करा सकते हो। 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक आपको फर्स्ट काउंसलिंग की जो है एडमिशन करवाना है। उस पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो आपको यहाँ पर लिखे हैं, वो आपको मैं बताऊँगा एक एक करके। तो आप वीडियो देखिए। तो जो सबसे पहले है कि यदि आपको राजकीय अथवा राजकीय सहायता प्राप्त संस्थान में कोई पाठ्यक्रम आवंटित हुआ है तो आप उत्तराखंड प्रदेश में किसी भी निकटतम राजकीय अथवा राजकीय सहायता प्राप्त संस्थान में प्रवेश हेतु दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से दिनांक 19 अक्टूबर 2020 तक उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूरा करा सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए कि 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक फर्स्ट राउंड की जिन्हें अलॉट हुआ है वो अपना एडमिशन करवा लें। उन्हें क्या क्या ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स की? जीप 2020 प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका रैंक कार्ड है, उसकी आपको छाया प्रति एवं मूल रूप में चाहिए होगा।
और सेकंड है कि फ़ोटो आईडी, कोई भी आपके पास आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई भी उनकी जो फ़ोटोकॉपी चाहिए। आपको टीसी या सीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पांचवा जो है वो है प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता। ग्रुप ई के लिए हाई स्कूल, पी के लिए इंटरमीडिएट, ग्रुप एच जो होटल मैनेजमेंट है उनके लिए इंटरमीडिएट, ग्रुप जी जो है उसके लिए ग्रेजुएशन, ग्रुप टी जो है उसके लिए हाई स्कूल, और ग्रुप एम जो अपने कैटेगरी में है, जिनकी जो ग्रुप है वो देख ले कि उन्हें जो न्यूनतम मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है उनकी, उन्हें उनका जो है देख ले। आपको उनकी जो है अंक तालिका चाहिए होगी, छाया प्रतियाँ और मूल रूप से दोनों चाहिए होगी, कि उनकी ओरिजिनल भी चाहिए होगी और छाया प्रति जो आपकी वहाँ जमा होगी वो भी चाहिए होगी। यदि न्यूनतम अर्हता जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि परीक्षा प्रदेश से बाहर से उत्तीर्ण की हो अथवा आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं मूल रूप में होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट 10th क्लास 12th क्लास बाहर से पढ़े हो और उनका जो है, उनका जो स्थायी है वो यहाँ वो उत्तराखंड के हो, अगर उन्हें कोई आरक्षण या रिजर्वेशन चाहिए तो उनके पास यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या उस मतलब उसकी छाया प्रति या मूल रूप से स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर उन्हें आरक्षण का लाभ लेना हो। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं मूल रूप में, आरक्षण जो है रिजर्वेशन के लिए उसकी छाया प्रति और मूल रूप में होना चाहिए, जो कैटेगरी वाले हैं आरक्षण, जैसे ओबीसी, एससी, इस टाइप से। शिक्षण शुल्क 8,000 नगद में, और आपको जब आप एडमिशन करने जाओगे तो आपको 8,000 जो है अपना ले जाना पड़ेगा, जो आपको वहाँ जमा करने पड़ेंगे। दोस्तों ये अभी पूरी फीस नहीं है, ये आपसे खाली शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है। अभी कॉलेज में बहुत सी एक्टिविटी होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसकी अलग से फ़ीस होती थी। पिछले साल की जो फ़ीस पड़ी थी वो थी 13,000 रुपये। 8,000 उसमें जो थी शिक्षण शुल्क था, और जो 5,000 था वो अलग शुल्क था। तो दोस्तों अभी आप 8,000 जमा कीजिए। दोस्तों जो जिन्हें TFW सीट मिली है उनकी फ़ीस जो होती है टोटल 5,000 होती है, तो हो सकता है वो आपको कॉलेज जाके ही पता चलेगा कि वो आपसे कितना पैसा लेते हैं अभी। तो अभी आप फ़िलहाल जो लिखा है इसमें उसके हिसाब से चलिए कि 8,000 आपने ले जानी है। अन्य शुल्क मूल संस्था में प्रवेश के समय जमा किया जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, और शुल्क जो है आपको जब आप प्रवेश संस्था में जाएंगे अपने एडमिशन के बाद तब आपसे जमा किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो लास्ट है आपके लिए एक नोट दिया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र, TC, CC आदि प्रमाण पत्रों हेतु जिला कार्यालय पूर्व संस्थान में आवेदन किया गया है एवं उसे प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय तत्संबंधी इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा से पूर्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रवेशित संस्था में जमा करने में असमर्थ होता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। तो दोस्तों अगर आपने कोई जो आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है और आपने उसका अप्लाई किया गया है, तो आपने जो अप्लाई किया है, जो आपको वहाँ से कुछ मिला होगा, तो आप उसे दिखा के भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से बन गया हो, बस आपने अप्लाई किया होना चाहिए और उसके द्वारा आपको एडमिशन मिल जाएगा। बस अभी भी जिन बच्चों ने अपना कुछ भी जो प्रमाण पत्र बना नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। बस आप नोटिस दिखा दीजिए कि हमने अप्लाई किया है, जब आपको वो मिलेगा तब आप उसे अपना जमा करवा दें। दोस्तों आप अप्लाई कर लें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत दिया गया है आपको, कि इसमें जो है इसमें लिखा है यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा से पूर्व जो है कि है एक सेमेस्टर जो है 6 मंथ का होता है, तो आपको 6 मंथ से पहले उसमें जो है अपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे उनके छाया प्रति आपको वहाँ देनी पड़ेगी। तो आप बच्चों जो स्टूडेंट है वो आप अप्लाई कर लो अभी, और जो सेमेस्टर से पहले आप वहाँ जमा कर दें, वरना आपका जो एडमिशन है अगर आप जमा नहीं कर पाओगे तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा
कि जिन बच्चों को एडमिशन, जिन बच्चों को अलॉट नहीं हुआ है कॉलेज, तो वो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। पहली काउंसलिंग को भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एडमिशन हो जाएगा आपका, क्योंकि जो सीटें हैं वो फिक्स रहती हैं। ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में ही पूरी सीटें भर ली गई हों। ऐसा फिक्स रहता है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में कितनी सीटें भरी जाएंगी, कितनी सेकंड में भरी जाएंगी। इस बार जो है अभी तक यूबीटीआर के द्वारा ओनली 2 काउंसलिंग जो है वो दिखाई गई हैं। हो सकता है आगे थर्ड काउंसलिंग भी हो सकता है कि स्पॉट काउंसलिंग भी हो, जो आपको कॉलेज में जाने के बाद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप बस टाइम के साथ चलते जाइए, कोई भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप धैर्य रखें, देखते रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस बार कोरोना वायरस की वजह से बहुत नियम चेंज हुए हैं। बस आप धैर्य रखो और देखते जाओ कि क्या हो रहा है। बस ध्यान रहे कि आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। आपको कॉलेज मिल जाएगा। बहुत से बच्चों को बहुत कम रैंक में भी कॉलेज नहीं मिला है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन आप अगली काउंसलिंग है आप उसमें पार्टिसिपेट करें। अभी पता नहीं क्या नियम निकलते हैं, हो सकता है थर्ड काउंसलिंग भी हो, स्पॉट भी हो, लेकिन अभी तक हमारे सामने 2 काउंसलिंग आई है। तो आप सेकंड काउंसलिंग पे बिलीव रखो, उस पर आप पार्टिसिपेट करो, आपको कॉलेज अलॉट होंगे। उसके बाद जो भी यूबीटीआर का नोटिस आएगा उस हिसाब से आगे को जो भी एडमिशन की कार्रवाई होगी वो देखेंगे। तो दोस्तों आपकी जितनी भी क्वेरी है वो मैंने देखी। बस बच्चों का यही था कि मतलब हमें बहुत कम रैंक में भी कॉलेज नहीं मिले हैं, और ए जो ग्रुप वाले हैं उनका जो है अभी खोल नहीं रहा है, टाइम ओवर शेड्यूल इस टाइप का दिखा रहा है। तो अभी ए वालों का तो रिज़ल्ट नहीं आया है, जब भी आएगा हम आपको उसके साथ वीडियो आपको एक दे देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। और जिन बच्चों का इंजीनियरिंग में कम रैंक में नहीं मिला है वो अगले जो काउंसलिंग है सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और फार्मेसी वालों का भी बहुत क्वेरी आ रही थी कि जो 1000 रैंक में भी कॉलेज नहीं मिला, किसी किसी को 450 में भी नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट फार्मेसी है उसमें सीटें जो हैं वो 360 हैं। तो दोस्तों 360 का मतलब कि अगर जो 800 900 600 रैंक ला रहा है, तो अगर उसको एक कॉलेज मिलना है तो जो 600 से पहले हैं वो डिपेंड करेगा कि 600 से जो पहले हैं कितने बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो 600 रैंक वाले को कॉलेज 100% नहीं मिलेगा। अगर कम बच्चों ने किया है तो हो सकता है 600 वालों को भी कॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि कितने लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। इसका बहुत डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सीट अलॉट होगी, कितनी नहीं होगी। तो दोस्तों देखते हैं, अभी ग्रुप ए का जब रिजल्ट आएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तब तक आप अपना धैर्य बनाए रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।